जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आज अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब सुभाष अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुभाष, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, दिल्ली में एक जगह है अशोक विहार, मैं वहां पे रहता हूँ। संगत जी, मेरी उम्र 50 साल है। मैं अपनी एज आपको इसलिए बता रहा हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मेरे परिवार के ऊपर बड़ी कृपा करी है। मेरे पापा को संगत जी, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था 2 बारी और मेरे पापा की बिल्कुल डेथ हो चुकी थी। संगत जी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैं आपको शुरू से बताता हूँ संगत जी क्या हुआ मेरे साथ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर दीजिए एक बारी। क्या हुआ संगत जी कि मैं घर पे ही था उस समय। मेरे पापा संगत जी 75 ईयर्स के हैं। तो एकदम से संगत जी मेरी आंटी मेरे को बताती है कि पापा ना मतलब ऐसे सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो ना मतलब कि लेटे हुए थे, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी उनको दिक्कत हो रही है और खांसी कर रहे हैं। संगत जी, मैं फटाफट से गया उनके रूम में, मैंने देखा हाँ ये तो बड़ी दिक्कत आ गई है। संगत जी, मैं इमरजेंसी के अंदर फटाफट दौड़ा, मतलब हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास। संगत जी, पापा को लेकर गाड़ी में बिठा के, मतलब अकेला संगत जी, मैं इकलौता बेटा हूँ पापा मम्मी का, ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई बहन है संगत जी, मैं अकेला हूँ बिल्कुल। मैं गया संगत जी हॉस्पिटल में, वहां जाते जाते संगत जी, जाते जाते मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा की बिल्कुल डेथ हो गई थी संगत जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर कहते हैं, देख के वो बोल देते हैं संगत जी, कुछ चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, देख के कि इनकी तो डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक होगा, इनकी डेथ हो गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पूरा चेक करो इनको, मतलब प्लीज आप अपनी कोशिश करो पूरी, मेरे पापा को बचाओ डॉक्टर साहब। संगत जी, डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा से मेरे पापा को पूरा अच्छे से चेक करा। पहले संगत जी उन्होंने खाली पल्स वगैरह चेक करी और बता दिया कि इनकी डेथ हो गई है। अच्छे से चेक किया संगत जी, तो क्या पता चलता है मेरे पापा की तो डेथ हुए हुए 15 मिनट हो गए हैं। यानी कि रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मेरे पापा की डेथ हो गई। संगत जी, डॉक्टर ने भी कह दिया आप अपने पापा को घर ले जाओ, इनकी डेथ हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप प्लीज इनको घर ले जाओ। संगत जी, मैं एकदम से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे संगत जी ये देखो हुआ क्या। मैं तो घर बैठा अपना काम कर रहा था ऑफिस का, आंटी आती है फटाफट बताती हैं और एकदम से संगत जी सारा कुछ हो गया और पता भी नहीं चला। संगत जी, पैरों के नीचे से मेरे निकल गई जमीन और मैं बिल्कुल संगत जी हैरान परेशान। उस समय मैं पता नहीं क्या फील कर रहा था, ये मैं आपको संगत जी बता भी नहीं सकता कि उस समय मैं क्या फील कर रहा था। मैं ही संगत जी पापा को उठाया, पीछे लेटाया संगत जी पीछे वाली सीट पे गाड़ी पे, आगे मेरी आंटी और मैं। संगत जी, मैं रोता हुआ गाड़ी चला रहा था, मेरी आंटी भी रो रही थी, अरे ये क्या हो गया। अभी रात का समय था संगत जी और बड़ा मतलब इस समय संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बहुत बड़ी चीज खो दी है। आज मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास ना कुछ नहीं बचा। मैं संगत जी यही सोच रहा था। इतनी देर में संगत जी मेरी आंटी कहती है कि मैं, जो मेरी बहन है संगत जी, उसका नाम, जो मेरी संगत जी मुंह बोली बहन जो बनी हुई है ना,
उसका नाम है रितु। वो हमारे घर के पास ही रहती है संगत जी। वो आए दिन संगत जी कभी कुछ मतलब वो आती रहती थी हमारे घर पे मेरे पापा का हाल चाल पूछने। तो मतलब ना ऐसा था कि मुंह बोली वो मेरी बहन बनी हुई थी। आए दिन संगत जी कभी मैं उसके घर चला गया, कभी वो मेरे घर आ गई, और कभी आपस में संगत जी हम कहीं घूमने चले गए। तो ऐसा था। वो भी गुरुजी की संगत है, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मैं अपना रोते रोते संगत जी में गाड़ी चला रहा था, और मेरी आंटी ने रितु को फोन कर दिया कि दीदी जल्दी आ जाओ, पापा की डेथ हो गई है, पापा को हार्ट अटैक आ गया है। और मैं रो रहा था। मैं गुरुजी से संगत जी बात कर रहा था गाड़ी चलाते चलाते कि गुरुजी ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया गुरुजी आपने मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। गुरुजी मेरे पापा मेरा सब कुछ थे। हालांकि वो ओल्ड एज में थे संगत जी, सब कुछ थे, पर मेरे लिए संगत जी वो सब कुछ थे, सब कुछ उनके लिए मैं जीता था। एक था कि अंदर चलो मेरे अंदर पापा बैठे हुए हैं, मेरे को ऐसा काम ऐसा नहीं करना। एक डर होता है संगत जी, डर होता है। मैं बड़ा मतलब ना मैं गुरुजी से ये कंप्लेन भी कर रहा था, गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, मेरे पापा मेरे को छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए। संगत जी और मेरी आंटी ने रितु को घर बुला लिया, वो अपने हस्बैंड के साथ में आ गई। जैसे ही हम संगत जी और भी रिश्तेदारों को जैसे कॉल करते हैं, मेरी आंटी ने अपने भाई को कॉल कर दिया। वो भी संगत जी आने की तैयारी में थे, बस आने वाले थे। हम संगत जी घर पहुंचते हैं। घर में जाते ही संगत जी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बहुत ही बड़ा चमत्कार, बहुत ही बड़ा चमत्कार कैसे हुआ संगत जी। जैसे हम घर जाते हैं ना, घर जाके मैं पापा को पीछे से अपने आप अकेले संगत जी मैं पापा को उठाता हूँ, और घर पे जाके पापा के ही रूम में जहाँ पापा का बेड है वहां संगत जी मैं पापा को जाके लेटा देता हूँ। अपने आप उठा के अकेला लेटाया। संगत जी क्या होता है कि ना जो मेरी बेटी है ना, उसकी शादी मेरे घर के पास ही हुई है। उसका नाम है संगत जी अंकिता। अंकिता देखो एकदम से आ गई, क्योंकि दादू की डेथ हो गई थी, एकदम से वो घर आ गई संगत जी। और उसका बेटा है 2 साल का। और क्या होता है संगत जी मैं आपको बताता हूँ, उसका बेटा भी घर पे आया हुआ था। वो और उसका बेटा, उसके जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर गए हुए थे उस समय। वो भी संगत जी रोते रोते आ गई। उसका बेटा ना 2 साल का। संगत जी बेटा क्या होता है आप मेरे को बताओ, 2 साल उम्र क्या होती है। अब हम तो बाहर संगत जी रो रहे थे, सब हैरान परेशान थे सारे, क्या हो गया इतना बड़ा, मतलब एकदम से संगत जी झटका सा लग गया था कि ये क्या हो गया हमारे साथ ये क्या हो गया हमारे घर पे। संगत जी मैं और तैयारियों में लग गया कि अब क्या करना है ये वो। संगत जी मेरी बेटी का जो बेटा है अंकिता का, वो जहां पे मेरे पापा लेटे हुए थे संगत जी, जहां मतलब उनका बेड था उनके कमरे में, वहां पे वो चला जाता है अपने आप अकेला ही। उसको नहीं पता संगत जी। और वो 5 मिनट के बाद ना बाहर आता है। मैं बाहर सोफे पे संगत जी बैठा हुआ था। वो मुझे कहता है कि नानू, जो बड़े नानू है ना वो आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा बेटा देखो, इस समय मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसको चुप करवाओ या इसको कहीं पे ले जाओ, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है कि अंदर बुला रहे हैं। संगत जी मेरी बेटी उसको डांटती, कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलते, आपके नानू की, बड़े नानू की तो डेथ हो गई है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। संगत जी वो कहता है नहीं मम्मी आप चलो, वो नानू बुला रहे हैं, कि मतलब ना जो बड़े नानू है वो नानू को बुला रहे हैं अंदर। संगत जी मैंने कहा ये बार बार एक ही बात कर रहा है। मैंने अपनी आंटी को कहा कि मतलब जाके जरा देखो सब ठीक तो है ना। ये संगत जी चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरी आंटी जाती है पापा के रूम में, जाके क्या देखती है, मेरे पापा बैठे हुए हैं। मेरे पापा संगत जी बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं बाहर गेट की तरफ कि कोई आ क्यों नहीं रहा, मैं बुला रहा हूं तो। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। पहले तो मैं डर गया कि ये क्या हो गया। संगत जी मेरी आंटी ने कहा पापा तो बैठे हुए हैं। हम सब गए संगत जी पापा के पास, देखा तो पापा सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल। संगत जी मैंने कहा
ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे सब कुछ। मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ? पापा कहते हैं नहीं, मैं अभी आधे घंटे पहले तक मेरे को हार्ट अटैक आया हुआ था और मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। मैंने सब कुछ देखा ऊपर जाके, मैंने ऊपर जाके सब कुछ देखा है। और जो यमराज है ना, गुरुजी यमराज को कह रहे हैं कि इनको क्यों ले आए ऊपर, अभी इनका टाइम बाकी है, इनको वापस भेजो, इनको वापस भेज दो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गुरुजी यमराज को बोल रहे हैं। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार था, बहुत ही बड़ा। मैंने अपने पापा की डेथ अपनी आंखों से देखी है और उनको वापस आते हुए भी संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। संगत जी, मैंने अपने पापा को जाते हुए भी देखा है और वापस आते हुए भी देखा है। मैंने पापा से पूछा, पापा ये सब कुछ हुआ कैसे? मेरे पापा कहते हैं मैं सब कुछ देख रहा था, मैंने सब कुछ देखा है। तू मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर गया है, वहां डॉक्टर ने मेरे को चेक नहीं किया पहले, फिर दोबारा तूने उसको बोला कि चेक करो डॉक्टर साहब, फिर उसने मेरे को चेक करा और वो कहते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है, इसको घर ले जाओ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने एक एक बात देखी है। और उस समय तक मेरी डेथ हो चुकी थी। ये तो गुरुजी ने यमराज को बोला है कि इनको क्यों ले आए अभी, इनका तो अभी साल बाकी है और साल बाकी है इनके, इनको वापस छोड़ के आओ, वापस छोड़ो। तो संगत जी मेरे पापा आए। इतनी देर तक हमने क्या देखा संगत जी, घर के बाहर तो भीड़ लग गई है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि संगत जी हमने सबको बता दिया था, आस पड़ोस में और भी रिश्तेदारों में संगत जी हमने सबको मतलब कॉल कर दिए थे कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। सब आ गए संगत जी अफसोस करने के लिए। पर क्या था, सब हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है। संगत जी, ऐसे कौन फोन करता है, आप मुझे बताओ, ऐसे कौन कॉल करता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई, मतलब आ जाओ? कौन करता है संगत जी? जो मैंने देखा, जो मैंने देखा संगत जी, ये मेरे लिए क्या आप सबके लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार है। संगत जी, गुरु जी की कृपा अगर हो ना, गुरु जी की कृपा अगर हो तो गुरु जी डेथ हुए, जिसकी डेथ हो जाती है ना, गुरु जी उसको वापस भी भेज देते हैं। इतनी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी उनकी कृपा है। संगत जी आप मेरे को ही देख लो, मेरे पापा को देख लो आप, अभी भी संगत जी वो बिल्कुल हेल्दी हैं। हाँ, उनकी दवाइयाँ चालू हो गई हैं, हार्ट की कुछ ऐसी चीजों की दवाइयाँ मतलब उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, पर संगत जी बाकी वो फिट है, बिल्कुल हंसते खेलते हैं, आराम कर रहे हैं संगत जी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और वो हर एक को कहते हैं, जो उनको मिलता है ना, वो उसको यही बात कहते हैं कि मैं तो जाके वापस आया हुआ हूँ, मैं जाके वापस आया हुआ हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऊपर गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पे विराजमान थे, सब कुछ देखा है संगत जी मेरे पापा ने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई कि मेरे पापा वापस आ गए, वरना संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुका था अंदर से कि अरे ये क्या हो गया। बहुत बड़ा संगत जी मेरे को झटका लगा था जब डॉक्टर ने मेरे को ये बात बोली ना एकदम से कि आपके पापा की डेथ हो गई है, बहुत बड़ा झटका लगा था। पर गुरुजी ने मेरे पापा को वापस भेज के, संगत जी मैं आपको क्या बताऊं इस समय मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ संगत जी, मैं कैसे बताऊं आपको। मैं तो गुरुजी से एक ही बात कहता हूँ, गुरुजी आप मेरी उम्र भी मेरे पापा को लगा दो, उनको और साल ब्लेस कर दो, चाहे मेरी उम्र कम कर दो, पर मेरे पापा की लंबी उम्र कर दो गुरुजी। मैं चाहे जीऊं ना जीऊं, मेरे पापा आराम से जिए, ऐश करें और अपनी पूरी लाइफ हो मतलब आराम से बैठ के आराम करें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, प्लीज संगत जी लाइक शेयर तो सबने करना ही करना है, क्योंकि देखो ये तभी सत्संग आगे तक जा पाएगा, वरना ये सत्संग सिर्फ यहीं तक रह जाएगा और संगत इस सत्संग को सुन ही नहीं पाएगी।
जब तक आप इसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो संगत जी बहुत ही बड़ा चमत्कार जो कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने, संगत जी मैं जिसको बोलता हूँ ना ये बात कि मेरे पापा जाके वापस आए हुए हैं, वो पहले हंसता है सामने वाला कि अरे ये क्या मजाक कर रहे हो बातें आप। पर संगत जी जो सच है वो सच है ना। जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना हमेशा, वो झूठ तो नहीं हो जाएगा। अब सामने वाले हंसते हैं तो हंसे, पर जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो मेरे पापा के साथ हुआ है, वो तो संगत जी मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता कभी भी। गुरु जी का मैं जितना शुक्राना कर लूं वो कम है। उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है संगत जी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, मैं आगे आने वाले टाइम में और भी सत्संग शेयर करता रहूंगा आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।